લોકતંત્રના મહાપર્વ વચ્ચે દેશના 20 રાજ્યોની 91 બેઠકો પર પ્રથમ ચરણનું મતદાન યોજાયું। ભારી સંખ્યામાં લોકોએ મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો। તો બીજી બાજુ સોનિયા ગાંધી રાયબરેલીથી પોતાનું નામાંકન દર્જ કરાવ્યું। તો બીજી તરફ રાહુલ ગાંધીની પ્રતિસ્પર્ધી સ્મૃતિ ઈરાની પણ પોતાનું નામાંકન દર્જ કરવા પહોંચ્યા। તો બીજી બાજુ બિહારના ભાગલપુરમાં નરેન્દ્ર મોદી मतदारों ने संबोधवा माटे पहुंचा। आपने हाड़ी रह्या छो कनेक्ट गुजरात। हूँ छुं आपनी साथे मुश्ताक। खुर्शीनो खेल कार्यक्रम में आप सौનું स्वागत है। આજથી 17મી લોકસભા માટે પ્રથમ ચરણનું મતદાન થઈ રહ્યું છે। પ્રથમ ચરણમાં 20 રાજ્યોની 91 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે। આજે 14 કરોડથી વધારે મતદાતા પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો। આરએસએસ પ્રમુખ મોહન ભાગવતે કહ્યું કે મતદાન આપણું કર્તવ્ય છે, તમામ લોકો જરૂર મત આપે। મોહન ભાગવત અને ભૈયાજી જોશીએ મહારાષ્ટ્રની નાગપુર લોકસભા બેઠક પર મતદાન કર્યું હતું। સંઘ પ્રમુખે વોટિંગ કર્યા બાદ કહ્યું કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એકતા માટે લોકોએ મત આપવો જોઈએ। तो आ तरफ देशना दिग्गज नेताओं पण प्रथम चरणना मतदान में पोताना मताधिकारनो उपयोग कर्यो हतो। भाजपना नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आरएलडीना अजीत सिंह सहित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीनना अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसीए पोताना मताधिकारनो उपयोग कर्यो हतो। साथे ज लोकोने मताधिकारनो उपयोग करवा अपील करी हती। मतदान राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और एकात्मता के लिए करना चाहिए। ये अपना चुनाव कमीशन भी कहता है, हम भी यही कह रहे हैं पहले से, और उसके अनुसार आज मैंने मतदान अपना किया है। सौहार्दपूर्ण हो, राजनीतिक दृष्टि से और देश के लिए ये अत्यंत आवश्यक इस प्रकार का काम चल रहा है। हम सभी समाज को आह्वान करते हैं कि इस सारी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण से हम संपूर्ण होने में हम अपना सहयोग करें, यही हम सब समाज से भी अपेक्षा करते हैं। और इसके द्वारा जो भी सरकार चुनकर आएगी वो देश के हित में काम करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति ने अपना अभिप्राय व्यक्त करना चाहिए। नोटा ये अभिप्राय व्यक्त करने का साधन नहीं। हम चाहते हैं कि उसमें से जो भी उनको उचित लगे उसको मतदान करें। सभी ने मतदान करना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। इसके लिए हर चुनाव अहम होता है, क्योंकि उसके द्वारा सरकार चयन होती है, इसलिए चुनाव तो अहम होते ही है। लेकिन स्थिर सरकार देना ये प्राथमिकता जनता की होनी चाहिए। निश्चित होनी चाहिए कि सरकार कोई भी आए, सरकार आनी चाहिए, सबके बहुमत से आनी चाहिए। जो भी बहुमत जिसको मिलेगा वो सरकार बनाएंगे। आ तरफ चूंटणी पंचे वडाप्रधान नरेंद्र मोदी परनी बायोपिक बाद हवे नमो टीवी पर पण रोक लगावी दीधी छे। चूंटणी पंचना एक अधिकारीए स्पष्ट कर्युं हतुं के पीएम नरेंद्र मोदीनी बायोपिक बाद चूंटणी पंचना आदेश बाद नमो टीवी पर पण प्रतिबंध लागू करवामां आव्यो छे, जेने चूंटणी दरमियान प्रसारित करवामां नहीं आवे। लोकसभा चूंटणी 2019 पहला तबक्काना मतदान में भारी संख्या में लोग बूथ सुधी पहुंच्या हता। पोताना मताधिकारनो उपयोग करी मतदान कर्युं हतुं। आ दरमियान वडाप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपना अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित देशनी अनेक मोटी हस्तीओए सामान्य लोकोने मत आपवानी अपील करी हती। भाजप अध्यक्ष अमित शाहे ट्वीट करीने लख्युं कि सेनाने सशक्त करे एवी सरकारने चूंटवा माटे वधारेमां वधारे मतदान करे। हाल चूंटणीनो प्रचार जोरशोरथी चाली रह्यो छे, त्यारे स्टार प्रचारको पण लोको वच्चे पहोंची रह्या छे। कोई पोताना माटे तो कोई पोताना साथी माटे मत मांगवा पहोंची रह्या छे। त्यारे नामांकित फिल्मोमां अभिनय करी चूकेली भारतीय फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर गतरोज बिहारना बेगूसरायमां पहोंची। त्यां तेओए बेगूसराय लोकसभाना सीपीआईना उमेदवार कन्हैयालालना समर्थनमां सभा संबोधी हती। भाजपना विरुद्धमां मत आपवा अने कन्हैयालालने मत आपी जीताडवा लोकोने अपील करी हती। आ सभामां गुजरातना वडगामना धारासभ्य जिग्नेश मेवाणी पण हाजर रह्या हता। आप ये मत समझिएगा कि आपके बीच कोई हीरोइन आई है। आज मैं अभिनेत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि आज मैं आपके समक्ष बिहार की नगरी के रूप में आई हूँ। तो बीजी तरफ वडाप्रधान मोदीए आज बिहारना भागलपुर में प्रचंड सभा संबोधी हती। प्रथम तबक्काना मतदाननी साथे साथे रेली अने सभाओ योजाई हती। कांग्रेस अने यूपीएना अध्यक्ष सोनिया गांधीए रेली योजी पोतानुं उमेदवारी पत्र भर्युं हतुं। तो मोदी भागलपुर में लोकोने पोतानी सिद्धिओ गणावी भाजपने मत करवा सभा योजी हती। सभामां पोताना अंदाजमां ज महागठबंधन पर प्रहारो कर्या हता। छोटे और सीमांत किसानों को ये बहुत बड़ा निर्णय हमने किया है। छोटे और सीमांत किसानों को
60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन का भी हमारा संकल्प है। अब किसान को भी पेंशन मिलेगा। आतंकवादी भी पाकिस्तान भेजता था और फिर हमलों के बाद धमकियां भी पाकिस्तान देता था। कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई में उलझकर ही रह जाती थी। आपका ये चौकीदार आपकी इस भावना को समझता है। यही कारण है कि जिस बंदिश से बाहर निकलने के लिए 130 करोड़ का देश छटपटा रहा था, उस बंदिश को हमने तोड़ दिया। तो प्रथम तबक्काना मतदान वच्चे यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधीए रोड शो योजी रायबरेलीनी लोकसभा सीट परथी 5મી વખત ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું। ઉમેદવારી પત્ર ભરતા પહેલા સોનિયાએ રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધીની હાજરીમાં હવનનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો। વિશાળ જનમેદની સાથે રોડ શો શરૂ કરી ગાડીઓના કાફલા સાથે શરૂ થયેલા આ રોડ શોમાં ભારી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને સમર્થકો પહોંચ્યા હતા। ત્યારબાદ તેઓ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા પહોંચ્યા હતા। આ દરમિયાન તેમની સાથે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી અને પાર્ટીના મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધી વાડરા પણ હાજર રહ્યા હતા। સોનિયા ગાંધી આ સીટ પરથી 2004 થી પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે। આ વખતે તેમની ટક્કર એક સમયે કોંગ્રેસમાં રહેલા દિનેશ પ્રતાપ સિંહ સાથે થશે। દિનેશને ભાજપે ઉમેદવાર બનાવ્યા છે, જ્યારે આ સીટ પરથી સપા અને બસપા ગઠબંધન દ્વારા કોઈ ઉમેદવાર ઉતારવામાં આવ્યા નથી। આ તરફ વિશાળ રેલી સાથે રાહુલની પ્રતિસ્પર્ધી સ્મૃતિ ઈરાની પણ અમેઠી પોતાનું નામાંકન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા પહોંચ્યા હતા। તેઓએ પણ પતિ સાથે પહેલા હવન કર્યું હતું, ત્યારબાદ ઉમેદવારી પત્ર ભરવા પહોંચ્યા હતા। ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ સાથે વિશાળ રેલીનું આયોજન કરાયું હતું। મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ આ રેલીમાં જોડાયા હતા। રેલીમાં એક સાથે રથમાં યોગી આદિત્યનાથ અને સ્મૃતિ ઈરાની સવાર થઈ ઉમેદવારી નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા। तो आ तरफ पाकिस्तानी पीएम इमरान खानना मोदी और भाजपनी सरकार बनाववाना बयान पर पलटवार करता असदुद्दीन ओवैसीए कह्युं हतुं भारतनी चूंटणी प्रक्रियामां इमरान खानने बोलवानो कोई अधिकार नथी। तेमनुं सपनुं पूरुं नहीं थाय। मोदीने हरावीशुं अने आ वखते कोई मोदी लहर नथी तेम जणाव्युं हतुं। This statement of Imran Khan, he has no right whatsoever to interfere in the electoral process of a great country like India. He comes from a country where their electoral process is controlled by their army, by the ISI. And we have a very free and fair elections. It is completely wrong on the part of Imran Khan to say that he wants Narendra Modi as a Prime Minister of India so that the Kashmir issue can be solved. I would like to remind Imran Khan that Kashmir किसी की बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। कश्मीरी हमारा दिल है। यकीनन कश्मीर में बहुत कुछ करना है जो मोदी नाकाम साबित हुए, बट डेफिनेटली व्हाट हैज़ कम आउट ऑफ इट इज़ दैट द प्राइम मिनिस्टर वाज बेसिकली ट्राइंग टू शो दैट ही इज़ अ विक्टिम ऑफ opposition parties and Pakistan, that they don't want him to see Modi as a Prime Minister. But now Imran Khan himself is saying that the Pakistani establishment, that is the ISI, wants, and the Pakistani Prime Minister wants Modi as a Prime Minister. So I request the people of India, the proud people of India, to ensure that what Imran Khan wishes, we should not allow that wish to be fulfilled. These elections, people of India would come out in large numbers and decide who should lead this great nation of ours. तो आ साथे खुर्शीनो खेल कार्यक्रम અહીં સમાપ્ત થાય છે। આવતીકાલે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી મને આપો રજા। નમસ્કાર।